Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is our lecture number 4 of Diploma Polytechnic under Unit 3. In previous video lecture, we have discussed about functions, type of functions and the problem based on the functions. Now, in present lecture, we will discussing about limit of functions, some theorems on limits and method of finding the limits. So students, let us start with our today's topic, that is limit of a function. Our today's topic is limit of a function. So students, सबसे पहले हम समझते हैं कि लिमिट क्या होती है किसी भी फंक्शन के, जो हमारा टॉपिक है। इसको हम स्टडी करते हैं सबसे पहले लिमिट को। लिमिट के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, एक फंक्शन चाहिए होता है। लिमिट हमेशा किसकी फाइंड होती है, किसी भी फंक्शन की, इसलिए टॉपिक का नाम है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सो लिमिट को डिफाइन करने के लिए पहले हमें एक फंक्शन चाहिए। सो लेट अस कंसिडर अ फंक्शन से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्लियर है? सो व्हेन x इक्वल टू 1, अगर x हमारा 1 हो जाता है तो एफ एक्स कितना होगा, सब्स्टिट्यूट करके देखो, 1 स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1 1 माइनस 1, दैट इज 0 अपॉन 0। क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, दिस 0 बाय 0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म अपने आप में एक मैथ्स के अंडर आता है टॉपिक, जिसकी जहां पे जरूरत होगी हम वहीं पे स्टडी करेंगे। बस मैंने आपको बता दिया कि आपकी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, वो भी जब आपके सिलेबस में आएगा वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सो मैंने आपको क्या कहा, हमें फंक्शन दिया हुआ था। अगर कह देते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 1, जब एक्स आपका 1 है तो एफ एक्स कितना आ रहा है हमारा, 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है। सो दिस इज नॉट द डायरेक्ट अप्रोचिंग ऑफ लिमिट। लिमिट क्या होती है, लिमिट का मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना नहीं होता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। लिमिट का मतलब होता है उसके नियर बाय कोई वैल्यू, जैसे कि x अप्रोचेज टू 1, हम बोलते हैं कि x हमारा 1 को अप्रोच कर रहा है। जैसे अगर आप रियल लाइन ड्रॉ करते हो, सो दिस इज से x इक्वल टू 1, दिस इज x इक्वल टू 0। सो हम लगाते क्या है कंसेप्ट, लिमिट x अप्रोचेज टू 1। इसको इस तरह से कि x जो है हमारा 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू 1, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वल टू 1 पे तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारी बन गई। क्लियर है? लिमिट का मतलब होता है कि जिस भी वैल्यू पे आप निकाल रहे हो कि फंक्शन हमारा उस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, x हमारा उस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी लिमिट हम किस तरह से निकालेंगे। दिस इज नॉट द राइट वे टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सो इसकी जब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से करेंगे, फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। x माइनस 1 will be cancelled out with x minus 1. So new fx will be x plus 1. Now when x equal to 1 लिख दो या x approaches to 1 लिख दो। लिमिट में अप्रोच का कंसेप्ट लगता है, इक्वालिटी का कंसेप्ट नहीं लगता। पुट हम 1 ही करते हैं, अप्रोच कर रहा है वैल्यू को, बट हम पुट करते हैं 1। सो एफ एक्स कितना हो गया मेरा यहाँ से 2। सो हम क्या बोलेंगे इसमें कि व्हेन x अप्रोचेज टू 1, कि जब x आपका 1 पे अप्रोच कर रहा था, व्हेन x अप्रोचेज टू 1 एफ एक्स अप्रोचेज टू 2, कि जब x हमारा 1 पे अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स जो है वो हमारा कितने पे अप्रोच करेगा, 2 पे अप्रोच करेगा। क्लियर? सो
अगर इस टाइप की कोई लाइन या इस टाइप का कोई सेंटेंस आपको मिल जाए कि व्हेन x अप्रोचेस टू 1 और से एनी वैल्यू, ठीक है, एंड f(x) अप्रोचेस टू 2, तो उसे हम क्या बोलते हैं, देन f(x) मतलब इस फंक्शन के पास लिमिट है, देन f(x) इज सेड टू हैव अ लिमिट। तो हम मान लेंगे कि उस f(x) के पास जब लिमिट होगी तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x), इसका आंसर कितना बना 2। इसको लिखेंगे इस तरह से। अगर कोई इस तरह का सेंटेंस हमने ड्राइव कर लिया कि व्हेन x अप्रोचेस टू 1 f(x) अप्रोचेस टू 2, so f(x) is said to have a limit say 2, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) is equal to 2। लिखने का मेथड हमारा यही रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसकी जनरल डेफिनेशन लिख लेते हैं लिमिट की। सो डेफिनेशन क्या बनेगी, यहीं से डिराइव करेंगे। डेफिनेशन लिखो, लेट f(x) बी अ फंक्शन ऑफ x। पहले हमने f(x) एक फंक्शन लिया था, लेट f(x) बी अ फंक्शन ऑफ x। f(x) हमारे पास x का कोई फंक्शन है। फिर एक वैल्यू 1 आई और एक वैल्यू 2 आई। इस 1 को जनरली मैं a लेके चल रही हूँ और इस 2 को मैं जनरली l लेके चल रही हूँ, जनरल नंबर। लेट a एंड l बी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट नंबर्स हैं, a एंड l बी कांस्टेंट सच दैट, किस तरह से है, एज, इस तरह से कि जब x a पे अप्रोच करेगा, जैसे 1 पे करा था, एज x अप्रोचेस टू a वी हैव, तो हमारे पास f(x) कितने पे अप्रोच कर रहा है, 2 पे, और 2 के प्लेस पे हमने क्या लिया, l, f(x) अप्रोचेस टू l। अगर ये हमारे पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, देन वी से दैट, या in this case we say that f(x) is said to have a limit, कि f(x) के पास एक लिमिट होगी। और मैथमेटिकली इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) इक्वल टू l। क्लियर, कोई डाउट? अगर किसी को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ले सकता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन के लिए हमने मान लिया f(x) हमारे पास कोई x का फंक्शन है, ठीक है। अब a और l मैंने दो नंबर्स ले लिए। अगर x अप्रोचेस टू a के लिए हमें कोई f(x) अप्रोचेस टू l मिल जाता है, एक फिक्स नंबर मिल जाता है, तो उस केस में हम कहेंगे कि f(x) के पास एक लिमिट होगी और उसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख देंगे। अगर हमारे पास ऐसा कोई भी l नहीं मिलता, मीन्स हमें कोई इनफाइनाइट नंबर मिल रहा है, इनफाइनाइट नंबर मीन्स 1/0 या समथिंग अपॉन 0, जो भी आपका इन्फिनिटी बन रहा है। अगर हमें इस टाइप का कोई नंबर मिल जाता है तो हम कहते हैं उस केस में फंक्शन के पास उसकी लिमिट वैल्यू नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। लिमिट्स पे थ्योरम्स है जिसका सिर्फ हम रिजल्ट्स पढ़ेंगे। सम थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, इसके हम सिर्फ रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, c इज अ x अप्रोचेस टू a, f ऑफ c is equal to f of c, where fc is constant function, where fc is constant function। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू से मैंने 5 ले लिया, और फंक्शन कांस्टेंट किसी भी क्या हो सकता है, किसी भी टाइप का नंबर हो सकता है, से मैंने 13 मान लिया। अब इसमें तो x नहीं है ना सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो इसका आंसर 13 ही रहेगा। क्लियर? कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट पुट करने के बाद भी वैल्यू सेम रहती है। सेकेंड रिजल्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) प्लस माइनस
जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। कि दो फंक्शंस अगर आपके पास दे रखे हैं, एडिशन में हो चाहे सब्ट्रैक्शन में दे रखे हो, अगर उन पे एक लिमिट आपको गिवन है तो उस लिमिट को आप सेपरेट आउट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव ऑपरेशन। कि एडिशन है तो एडिशन के साथ सेपरेट हो जाएंगे, और आपका वो सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन के साथ सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्लियर? सिमिलरली यही ऑपरेशन आपका, क्योंकि आपको पता है बेसिक हमारे पास चार ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये दो के लिए हम इस रिजल्ट को पढ़ चुके हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम ही अप्लाई होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। सो थर्ड रिजल्ट क्या बन जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स डॉट जी एक्स। सो इस केस में भी ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। और फोर्थ कौन सा रहता है हमारा डिवीजन का? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। आपको पता है डिवीजन है तो एक कंडीशन रहेगी कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। विद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स इज नेवर इक्वल टू जीरो। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए सी इंटू एफ एक्स। की अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो सेपरेट हो जाता है लिमिट से, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स बनेगा वेयर सी इज अ कांस्टेंट। क्लियर? सिक्स्थ रिजल्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए अंडर द रूट एफ एक्स इज इक्वल टू, रूट के अंदर भी आपकी लिमिट चली जाती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स। क्लियर? एंड सेवंथ रिजल्ट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स टू द पावर पी। सो पीथ पावर में भी आपकी लिमिट चली जाती है अंदर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स total to the power p. So these are the seven theorem based on the limits. First one is limit x approaches to a fc is equal to fc, means constant function after putting the limiting value will become the constant function. Second, limit will of two function will be separate out with the respective relation. Third, with multiplication limit of two function will be separate out, with the division limit of two function will be separate out provided that denominator never should be equal to 0. Fifth one is if constant is multiplied with the function then constant will be separate out and limit will goes to the function. Sixth is लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स टू द अंडर रूट की जो भी पावर आपकी होगी वो लिमिट उसके अंदर जाएगी और पावर टोटल पे आपकी आ जाएगी। इसी रिजल्ट की जनरलाइज्ड फॉर्म पीएथ के लिए कि पीएथ पावर है, यहाँ पे पावर 1/2 है, रूट है ना, रूट मीन्स पावर 1/2, और यहाँ पे जो पावर बनी वो आपकी कितनी बन गई? पीएथ पावर बन गई। क्लियर है? सो दीज आर द 7 थ्योरम्स बेस्ड ऑन द लिमिट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ फाइंडिंग द लिमिट्स। अब हमें लिमिट्स को फाइंड आउट करने के मेथड्स को स्टडी करना है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द लिमिट्स। किस किस मेथड से आप लिमिट को फाइंड कर सकते हो? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट लिमिट्स। हमारे पास 3 मेथड है स्टूडेंट्स लिमिट्स को फाइंड आउट करने के। फर्स्ट मेथड जो है हमारा फर्स्ट वन इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन।
direct substitution. Second is method of factorization. Method of factorization. And third one is method of rationalization. Method of rationalization. कितने मेथड्स हैं हमारे पास लिमिट्स फाइंड आउट करने के? 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन का मेथड और एक रैशनलाइजेशन का मेथड। अब हम तीनों मेथड का एक एक एग्जांपल यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। सो करते हैं स्टडी। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। इस केस के लिए मुझे fx दे रखा है x क्यूब प्लस x प्लस 3। फाइंड fx फाइंड करना है व्हेन x अप्रोचेस टू 0, कि जब 0 पे अप्रोच करेगा तो आपने x को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन के लिए मेरे पास है इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। और एक हम कर लेते हैं रैशनलाइजेशन का मेथड। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये भी हमने इवैल्यूएट करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस अंडर द रूट 1 प्लस x अपॉन x। क्लियर? सो अब देखते हैं कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होता है। कैसे आप क्वेश्चन को देख के समझ सकते हो कि हाँ हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस वाले मेथड से इसको सॉल्व करना है। बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स हैं, इसके अलावा और भी मेथड्स होंगे जो हम क्वेश्चंस में स्टडी करेंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल में हमें fx दे दिया और x को कह रहे हैं कि जब 0 पुट करोगे तो लिमिट निकालो। तो सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन हो जिस पॉइंट पे लिमिट बोली है उसको पुट करके देख लो सबसे पहले। चाहे कुछ ना पूछा हो कि किस मेथड से करना है, पुट करके देखो। जब हम इसमें पुट करेंगे तो कितना बनेगा 0 0 3, सो आंसर विल बी 3। क्लियर है, क्योंकि 0 पे निकालनी थी। तो एक आंसर फाइनाइट वैल्यू मिल गई। अगर आंसर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू मिलती है, इट मीन्स तो वो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो लिमिट 3 पे निकालनी है, जब 3 को पुट करोगे तो 3 3 9 9 माइनस 9 0 3 माइनस 0, तो इस केस में 0/0 फॉर्म बन रही है ना। इट मीन्स इसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते। इस केस में देखो जब 0 पुट करोगे यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो इस केस में क्या बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है। इट मीन्स यहाँ पे भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लग सकता। और इस केस में हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू बनी थी लिमिट पुट करने के बाद। सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है वो आप वहीं पे अप्लाई करोगे जहाँ पे आपको एक लिमिट पुट करने के बाद फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है? ना तो आपकी 0/0 फॉर्म बननी चाहिए और ना ही इनफाइनाइट फॉर्म बननी चाहिए। 0/0 बनेगी तो आपने फैक्टर्स बनाने हैं, और इनफाइनाइट फॉर्म बनती है तो आपने उसका रैशनलाइजेशन कर देना। क्लियर है? चलिए अब इसको करते हैं। इसका सॉल्यूशन तो वेरी सिंपल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx पुट कर दो x क्यूब प्लस s प्लस 3। आंसर कितना बनेगा, विल बी 3। सीधा पुट कर देना। सेकेंड, अब हमने इसमें देखा 0/0 फॉर्म बन रही थी जब हमने लिमिट को 3 पुट किया, क्योंकि 3 3 9 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3, दैट इज 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म बनती है तो आपको उसके फैक्टर बनाने पड़ते हैं। तो इस केस में आप लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से बनेगा x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। कैंसिल आउट हो गया, इसी ने प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई थी। अब 3 पुट कर दो, 3 प्लस 3 6, एक फाइनाइट वैल्यू है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, आंसर आ गया मेरा 6। क्लियर है स्टूडेंट्स?
नेक्स्ट है मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आप तभी अप्लाई करोगे अगर इनफाइनाइट फॉर्म आपकी बनती है। तो इसकी हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो इससे रैशनलाइज करेंगे क्योंकि रूट इसके साथ पड़ा है न्यूमरेटर के साथ। रैशनलाइजेशन का रूल है जो भी बीच में साइन होगा आपने उसका अपोजिट साइन लगाना है। तो हमने यहाँ पे इसका अपोजिट साइन प्लस लगा दिया। नाउ a माइनस बी, a प्लस बी विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है जो हम फैक्टराइजेशन का लेक्चर हमने स्टडी किया था, उसमें हमने इसके सारे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से इसको समझ सकते हो। a माइनस बी, a प्लस बी क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 प्लस एक्स रूट स्क्वायर। x इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, 1 प्लस एक्स। क्लियर? सो ये क्या बनेगा आपका ऑन सॉल्विंग? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस रूट से ये कैंसल, तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स टेकिंग द रूट। ये कैंसल आउट हो गया तो x अपॉन एक्स बनेगा, वो भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा आगे जाके। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स टू द रूट। x से x कैंसल आउट हो गया। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखो, 0 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आंसर बनेगा? ऊपर तो आपका 1 ही रहेगा, 1 प्लस 0, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 2, आंसर विल बी 1/2। एक मिनट स्टूडेंट्स, जब हमने इसको ब्रेसेस को ब्रेक किया था तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता ना, क्योंकि बाहर नेगेटिव था तो उससे बस यहाँ पे माइनस बन जाना था। सो आंसर विल बी -1/2। क्लियर है? So these are the three methods of finding the limits, out of which first method is direct substitution, second is method of factorization and third one is the method of fractionalization। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जो भी हमें लिमिट दे रखी होती है हमें उसे फंक्शन में पुट करके चेक करना होता है। अगर वो फाइनाइट वैल्यू दे रही है तो आप सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से उसको सॉल्व कर लोगे। अगर वो आपके 0/0 फॉर्म बना रही है तो आपने उसमें लगाना है फैक्टराइजेशन। अगर आपकी इनफाइनाइट फॉर्म बनती है तो आपने बनाना है उसमें रैशनलाइजेशन। क्लियर है? बेसिकली रैशनलाइजेशन हम जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट फॉर्म के लिए ही बनाते हैं। रैशनलाइजेशन कभी कभी हमें 0/0 फॉर्म में भी लगानी पड़ जाती है। रैशनलाइजेशन बेसिकली लगता कब है? जब भी हमारे पास रूट पड़ा हो। रूट को खत्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि जब हम उसमें साइन को अपोजिट करते हैं ना यहाँ पे, तो a प्लस बी और a माइनस बी बन जाता है, जिससे कि हमारा रूट जो है वो खत्म हो जाता है। तो रूट को ओवरकम करने के लिए, या फिर उसको आप ऐसे कह सकते हो कि रूट को डिमिनिश करने के लिए हम रैशनलाइजेशन का मेथड अप्लाई करते हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर नंबर 4, दैट इज लिमिट ऑफ अ फंक्शन। इससे रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में ले सकता है। और साथ ही अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।